हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग आगे का पार्ट शुरू करते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर लिन और र्यून के रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। और दूसरी साइड जो अपना थेरेपी लेने के लिए जो डॉक्टर जियांग है वो वापस आ चुके हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उनका जो बचपन है कितना मिसरेबल रहता है। वो अपने पुराने बातों को याद करता रहता है, अपने बचपन को। और वो कहते हैं कि वो पता नहीं वो लोग मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों करते थे। यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसके नन्हे नन्हे हाथों पे वो एक रूलर से मारते रहते हैं उनकी हथेली को, जिससे उसे बहुत दर्द होता है उनके हाथों को। और धीरे धीरे करके उसके दिल को न जाने कितने सारे रूलर टूट गए होंगे, उनको भी हर्ट हुआ होगा पर उन्हें नहीं। उसके आँख से आंसू आते रहते। दूसरे साइड से बाइटिंग भी रोने लग जाता है, उसके हथेली को किस करते कहते हैं कि मुझे भी दर्द हो रहा है, इस ओके, अब तुम्हें कोई दर्द नहीं देगा। फिर वो धीरे से होश में आ जाता है, उसे हग करते हुए बैटिंग कहता है कि आई लव यू, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ, बस यही काफ़ी है जिज्ञांशु, और कुछ भी मायने नहीं रखता है। यहाँ पर बोलते हैं कि बैटिंग क्या हुआ है, क्योंकि वो जितने भी बातें बोल रहता है उसको उतना याद नहीं रहता डिटेलिंग में, वो बस याद करते रहता है, जिससे बैटिंग सब सुनता है तो उसे बहुत बहुत पेन होता है। यहाँ बस जो उसकी थेरेपिस्ट रहती है डॉक्टर, वो बोलते हैं वाह सच अ लवली कपल, और वो कहते हैं मिस्टर जांग ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रीटमेंट था, तो पर रियली बहुत स्मूथ क्या है। ये देखो, तुम चाहो तो इसमें कुछ नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा पास्ट है जिससे तुम्हें बहुत हर्ट हो रहा है। मुझे पता है तुम्हारे इस फियर को ओवरकम करने के लिए तुम्हें ओरिजिन फैमिली से थोड़ा सा लड़ना तो पड़ेगा, पर तुम्हारे पार्टनर के कारण तुम बहुत ही अच्छे परफॉर्म कर रहे हो। तो इसमें जब भी कुछ हो तो तुम इसमें लेटर में लिख सकती हो। और हाँ, तुम्हारे ओमेगा पे बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो इसे काम डाउन करना, हर तुम दोनों अच्छे से रहना, ठीक है। यहाँ पर जंग बोलते कि हे, तुम रो क्यों रहे हो माय लिटिल किटन, तुम्हें पता है ना तुम रोते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर बाइटिंग रोते हुए कहता है बट मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और तुम भी तो रो रहे हो ना, वो लोग कैसे तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। तुम्हारी आंखों से कितने आंसू बहे होंगे, ऊपर से तुम्हारा हैंडसम फेस है, ऐसे कैसे कर सकते हैं। देखो ना, तुम्हारी आंखें भी तो सूज गई हैं ना। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। तुम जैसे इंसान के साथ उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। यहाँ पर से उसको किस करते बोलता है कि आई नो, यदि हम दोनों ही थक गए तो लो, हम प्रॉमिस करते हैं फ्यूचर में हम कभी नहीं रोएंगे, ठीक है ना। और उसकी ऐसी बातें सुन के बाइटिंग रहता है बहुत ही खुश हो जाता है। यहाँ बस वो लोग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, वो लोग कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोएंगे। फिर वो घर आ जाते हैं क्योंकि उसने ब्रेक लिया है कुछ टाइमों के लिए, तो वो ड्यूटी नहीं जा रहा है। जहाँ पर उसमें दिखाया जाता है कि वो लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते रहते हैं, गार्डनिंग डेकोर करते हैं, घर को डेकोर करते हैं। उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा रहता है। थोड़ी थोड़ी बातों पे टची होते रहते हैं डॉक्टर जियांग ऑब्वियसली। यहाँ बस उसकी ये सब हरकतों को देख के बैटिंग को बिलीव ही नहीं होता है कि वो है जियांग। तो बोलता है कि यू चेंज, एक्चुअली डॉक्टर जियांग यू चेंज लॉट, तुम्हें पता है ना आंटी यहाँ पर सब, और यू सडनली किस मी, इज़ नॉट फेयर। तो यहाँ पर जियांग बोलता है कि मैं चेंज कहाँ रहा हूँ, बस मैं तो एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने फीलिंग जो मुझे करना चाहिए। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पास वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, उसे कंटिन्यूअसली किस करता है। उसी टाइम पे उसका फ़ोन बजाता है। जैसे ही वो फ़ोन उठाता है दूसरे साइड से बोलता रहता है कि बाइटिंग, मैंने तुम्हारा ईमेल देखा है, तुम इंटर्नशिप चाहते हो फैंकिंग कॉलेज के लिए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो कोई और नहीं, उस कॉलेज का जो रहता है प्रिंसिपल रहता है, जो बोलता रहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इस तरीके से तुम हमारे जैसे जो टीचर पाके हमारा कॉलेज बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करेगा। मुझे अच्छा लग रहा है, तुम चाहो तो तुम कंटिन्यू कर सकते हो। बाइटिंग ये सब बातें सुन के वो बोलता है कि थैंक यू प्रिंसिपल, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता अपनी हैप्पीनेस। और वो खुश हो जाता है। और जिज्ञासु को जैसे ही पता चलता है बोलता है कि कांग्रेचुलेशन बाइटिंग, उसे गोद में उठा लेता है और कहता है कि तुम अपने ड्रीम के पहले स्टेप में पहुंच गए हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम टीचर बन गए हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, बहुत 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 ज़्यादा। उसकी जो आंट रहती है, जो जिज्ञासु की रियल मदर, बोलते हैं क्या हैप्पी, यानी कि हमें दिखाया जाता है कि उसमें भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जो पहले चुपचाप सी रहती थी, खोई खोई सी रहती थी, अब वो थोड़ी थोड़ी बातें करने लग गई हैं। लेट नाइट हो जाता है, यहाँ पर डॉक्टर जियांग को नींद नहीं आता रहता है, सेम एग्जैक्टली बाइटिंग को भी नींद नहीं आता है। यहाँ पर जिज्ञासु बोलता है कि आई डोंट नो व्हाट हैपन, मैंने स्लीपिंग पिल्स भी लिया फिर भी मुझे नींद नहीं आ रहा है, पता नहीं कैसे, पर सॉरी मैं तुम्हें बॉदर कर रहा हूँ, राइट, तुम भी नहीं सो पा रहे हो मेरी वजह से। यहाँ पर सब पूछता है पर डॉक्टर जियांग
आपको क्या हो गया है? आप सोच क्यों रहे हैं? आप सो क्यों नहीं रहे हैं?" यहाँ पर वो कहता है, "पता नहीं क्यों मुझे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा है। शायद मैं काम पे नहीं गया इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। बस मैंने एक लेटर लिखा जो डॉक्टर ने कहा था। ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे मैं यूज़लेस हूँ।" यहाँ पर बाइटिंग ऑब्वियसली वो तो कम्फ़र्ट दिलाएगा ना उसको। तो बोलता है कि तुम ऐसा सोच क्यों रहे हो? तुम्हें पता है ना आज हम लोगों ने कितना सारा काम किया है, गार्डन डेकोर किया, खाना बनाया, खाना साथ में खाया और हम साथ में मूवी भी तो देखे। क्या तुम्हारे लिए सब मीनिंगफुल नहीं है? या सिर्फ़ तुम्हारा काम ही तुम्हें वैल्यू डिस्क्राइब कर सकता है? और वो दुखी हो जाता है। जिंगे अंशु नोटिस करता है, उसे हग करता है टाइटली और बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर वक़्त मेरे लिए बहुत ही कीमती है। और वो बोलता है कि मैं भी कितना स्टूपिड हूँ, मैं तो यही चाहता था ना कि मैं बाइटिंग के साथ टाइम स्पेंड करूँ, उसके साथ रहूँ, उसे बैड फीलिंग कभी ना दूँ। और तभी बैटिंग उठते हुए बोलता है कि नो, आई नो कि तुम सो नहीं पा रहे हो और मैं भी सो नहीं पा रहा हूँ। तो ये तो बहुत बुरी बात है कि हम दोनों बात करते रहें। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो हमें करना चाहिए। हर रोज़ के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर सब बोलता है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें याद करने के लिए जो हमने आज किया है और वो सारी चीज़ भूलने के लिए जो तुम सोच रहे हो। क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो? नॉट जस्ट किस, हम एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। अब बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी वॉइस में बोलता है, जिसे देख के जिज्ञासु बोलता है कि इज़ नॉट फेयर, मेरे रहते तक तुम स्टार्ट करो। नो राइट। हर वो उसको नीचे पुश करके वो ऊपर आ जाता है, उससे किस करने लग जाता है। ऑब्वियसली ये बहुत ही प्यारी नाइट होती है उन लोग के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, यहाँ पर जिंग अंशु को ना चाहते हुए भी उठना पड़ता है क्योंकि बार बार अलार्म बजता रहता है और सोचता रहता है यार ये अलार्म इतना बजता क्यों है, इतना पंक्चुअल क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। थोड़ी देर सो जाता तो और क्या हो जाता है। फिर वो देखता है बैटिंग वहाँ पर सोया है और उसके फ़ोन का अलार्म भी बजता रहता है। वो कहता रहता है कि नहीं, मुझे नहीं जगाना है, ये बहुत लेट तक जगह है और नहीं अभी उसे सोने देना है। फिर तभी वो देखता रहता है कि उसमें ना कुछ एक मैसेज रहता है, जैसे सब लोग नोट डाउन करता है अपने फ़ोन पे। वहाँ बस लिखा रहता है कि 7 बजे मुझे उठ जाना है, मुझे उठ जाना है, नो मैटर व्हाट। बैटिंग को उठ जाना है क्योंकि उसके हस्बैंड को भी उठाना है और उसके साथ रहना है। यदि उसका हस्बैंड नहीं उठेगा तो कोई बात नहीं, उसे सोने देना है। जैसे वो मैसेज पढ़ता है, क्या हस्बैंड, मुझे हस्बैंड एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसको पता था कि एज अ लवर उसे एक्सेप्ट करता है, बट उसे पता नहीं था कि वो उसे हस्बैंड भी मानता है। तो वो जब उसके सारे मैसेज पढ़ता रहता है कि 7:30 को नो मैटर व्हाट उठ जाना है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, उसको चीयर अप करना है, उसके साथ हम लोग को ब्रेकफास्ट साथ में करना है, बहुत सारा एंजॉय करना है। 8:30 को अपने हस्बैंड के साथ फ्री टाइम करना है, उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना है। 9:30 को गार्डन जो उसने लास्ट टाइम किया था गार्डन को डेकोरेट करना है, अपने जो ब्राउन शुगर के साथ टाइम स्पेंड करना है। 4 को हम लोग साथ में लंच करेंगे अपने हस्बैंड के साथ और नाइट में डिनर करेंगे। और मैं उनका फेवरेट डिश लोटस रूट और ग्रीन वेजिटेबल सारे इंग्रेडिएंट्स बनाऊंगा। और रात में 1 बज जाता है तो मैसेज करता था कि पता नहीं मेरे हस्बैंड सो ही नहीं पा रहे हैं, पर मैं उससे फेल हो गया सुलाने में। हमें पता है कि रात में क्या हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जब वो पढ़ता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। तभी एक मैसेज आता है, वो किसी और का नहीं, डॉक्टर क्विन ज़ाओ का रहता है। आपको पता ही होगा कि वो एज़ अ सीनियर उसको बहुत ही अच्छा ट्रीट करता है क्योंकि उसे लगता है मेरा प्यारा जूनियर है और बहुत तकलीफ़ में है तो उसकी हेल्प करना चाहता है। तो उसके जो मैसेज देखता है तो बहुत ही ज़्यादा एंगर हो जाता है कि इतनी मॉर्निंग को वो मैसेज क्यों कर रहा है, और फिर वो मैसेजेस रीड करने लग जाता है जहाँ बस उसके 2 क्यूट से जो इनर साइड के आते हैं, वो एक एंजल रहता है, एक डेविल रहता है, जहाँ पर एंजल साइड बोलता है कि नहीं तुम नहीं देख सकते हो, वो बाइटिंग का प्राइवेसी है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें उस पर ट्रस्ट रखना चाहिए, तुम्हें रिस्पेक्ट रखना चाहिए अपने पार्टनर के बीच में। तो डेविल वर्जन बोलता है कि नो, ही इज़ योर ओमेगा, तुम थोड़ा सा देख भी सकते हो, क्या बुरी बात है। तो यहाँ पर उसके माइंड में ना ये दोनों चीज़ें चलती रहती हैं। तभी बाइटिंग उठ जाता है और वो बोलता है कि डॉक्टर जान, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए, क्या टाइम हुआ है? ऑलमोस्ट 7। ओह माय गॉड, मेरा फ़ोन बजा क्यों नहीं है? तभी उसको फ़ोन को रिटर्न करते बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं किया है, बस अलार्म को ऑफ़ किया है। वैसे मूडी आवाज़ में बात करता है ना, तो गुस्सा उसका साफ झलकता रहता है। तो जी हाँ, बाइटिंग बोलता रहता है कि देयर नथिंग, ऐसा कोई है नहीं कि आपको देखने भी चाहिए, पर मुझे लग रहा है कि आप गुस्से में हो, क्या हुआ? तभी वो देखता है कि वहाँ पर डॉक्टर जाओ का मैसेजेस रहता है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती है कि अपने पार्टनर को किस तरीके से फील करा सकते हो। तो वो सारे मैसेजेस देख के ना वो सोचता रहता है कि नो मैटर,
डॉक्टर जैंग क्यों गुस्से में? और वो कहता है कि डॉक्टर जैंग क्या हो गया? आप मेरे सिर देख भी क्यों नहीं रहे हो? वो उठ जाता है और बोलता रहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम और डॉक्टर साहब इतने अच्छे दोस्त हो, कि ये सारी बातें भी शेयर करते हो। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरे ओमेगा इस तरीके से पर्सनल बातें उससे शेयर करे। वो उसे बैक हग करके बोलता है कि नहीं, डॉक्टर साहब बस मेरी हेल्प कर रहे हैं। मुझे लव एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा था ना, तो बस मैं कुछ पूछना चाहता था ताकि हम दोनों के बीच में कोई भी बैरियर ना रहे। मैं नहीं चाहता कि आपका और मेरा रिलेशन ख़राब हो जाए। बस इसलिए मैं बस उससे कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहा था इस चीज़ के लिए। प्लीज़ आप गुस्सा ना हो। और वो कहता है कि मैं कहाँ गुस्सा हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं गुस्सा हूँ? बैटिंग बोलता है कि ऑफ़ कोर्स आपकी बातों से झलक रहा है। यदि आप गुस्सा नहीं हो तो मेरे से देखो। और वो उसको देखते हुए बोलता है कि अच्छा, तो फिर मेरे सामने कहो वो चीज़ें जो तुम मेरा निकनेम रखे हो। मैंने तुम्हारे शेड्यूल में पढ़ा है। तुम मुझे बोलते भी हो, पर मुझे फ्रंट में नहीं बोलते हो। यहाँ पर बैटिंग बोलते हैं कि लायर, तुम गुस्सा नहीं हो, बस तुम वो करवाना चाहते हो जो तुम कहना चाहते हो, राइट? यहाँ पर देखिए अंशु हँस के बोलता है कि ऑफ कोर्स, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे उस नाम से तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊँगा। यहाँ पर बाइटिंग की जो चिक रहता है वो बहुत ही रेड हो जाता है, ब्लश करने लग जाता है, बोलता है कि हस्बैंड। उसकी बातें सुन के बोलता है कि वंस मोर, तुम मुझे फिर से बोल लो हस्बैंड। अब तुम मुझसे यही कहना हस्बैंड। और यहाँ पर जिंगल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ पर वो कहता रहता है कि पता नहीं क्यों, पर तुम मुझे बहुत एक्साइटेड दिला रहे हो। बाइटिंग बोलता है कि डोंट बी एक्साइटेड, इट्स अ मॉर्निंग टाइम राइट। हमें और कुछ नहीं काम करना है, हमें पता है कि आगे क्या होने वाला है। फिर ऑब्वियसली बात है, जो उसका फादर रहता है जिंगे अंशु का रियल फादर, उसे सब मेंटल असाइनमेंट में भेजा जाता है। इसमें जो उसकी हेल्प करता है उसका ब्रदर ही रहता है। फिर वो ऑब्वियसली वो लालची रहता है, तो बोलता है कि जिंगे अंशु देखो, मैंने ये सब चीज़ें किया तुम्हारे वजह से, और फादर को जेल भी हो जाएगी और मेंटल असाइनमेंट भी पहुंच गए हैं। तो तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे कुछ मनी ट्रांसफ़र करने वाले हो, राइट? तो तुम कब कर रहे हो? वो बोलता रहता है कि ब्रदर, तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए रिवॉर्ड दूंगा, और मनी वो तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें तो पता ही है ना। तो यहाँ पर से बहुत गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि यू बास्टर्ड, तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कर सकते हो? अब तुम्हें मरना पड़ेगा। और वो उसके कॉलर को पकड़ के उसको बीट करने वाला रहता है। तभी बाइटिंग बोलता है कि मैंने सारी चीज़ रिकॉर्ड कर लिया है और मैंने पुलिस को भी कॉल कर लिया है, बस तुम कुछ टाइम तक रुक जाओ। तो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम कैसे कर सकते हो? यहाँ पर वो बाइटिंग के लिए होता रहता है। तो ऑब्वियसली बात है कि बाइटिंग को कोई हार्म पहुँचाए और जिज्ञासु ऐसा होने दे, इज़ नॉट पॉसिबल राइट। और वो बोलता है कि याद है तुम्हें, मैंने कहा था कि यदि तुम फिर से उसे टच करोगे तो तुम्हारा मैं हाथ तोड़ दूंगा। और उसके हाथ को ब्रेक ही कर देता है। बोलता है कि जिज्ञासु तुम भी पागल हो चुके हो क्या? तो मेरा हाथ ब्रेक क्यों कर रहे हो? और यहाँ बस बैटिंग का थोड़ा सा विश रहता है कि वो बोलता है डॉक्टर श्याम, मैं सिर्फ किक करना चाहता हूँ, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। इन्होंने हमेशा मुझे तंग किया है, बुली किया है, परेशान किया है, मतलब मैं इस बार करना चाहता हूँ। जिज्ञासु खुश होकर बोलता है कि तो तुम पीछे क्यों खड़े हो, फ्रंट में आओ, उसे किक करो। और वो लिटरली उसे किक करता है, जहाँ पास उसके हैप्पीनेस हमें साफ साफ दिखाया जाता है। बोलते हैं कि वेट, मैं तुम दोनों को कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम मेरा इंतज़ार भी मत करना। मैं तुम लोग को ऐसे पनिशमेंट दूंगा। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करें, पुलिस वापस आ जाती है और वो बोलती है कि मिस्टर जियांग हयून उसका नाम रहता है ना। तो बोलता है कि तुम्हारे लिए हमें रिपोर्ट मिली है कि तुम गैम्बलिंग करते हो, इंटरनेशनल इंजरी करते हो, क्राइम करते हो, बहुत सारे तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट लिखाई गई है, तो यू आर अंडर अरेस्ट। यहाँ पर वो बहुत गुस्से में रहता है कि जिंग्यांशु, तुमने मेरे से गद्दारी की है, इसका बदला तो मैं लेके ही रहूँगा। वो ऐसे ही बोलता है और चला जाता है। यहाँ पर जिंग्यांशु और बाइटिंग बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि उन्होंने वो कर दिखाया जो शायद रियल जिज्ञासु कभी उसके लिए नहीं कर सकता था, बाइटिंग के लिए। यहाँ पर उनके हैप्पी मोमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कितना पैशनेट हैं, मतलब एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वही सब चीज़ें कर रहे हैं जो उनके लिए आगे चल के बहुत ही काम होने वाला है। तो आज की ये क्यूट पार्ट यही खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।